अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में वेलकम है। अगर आप भी नैरो जैकेट की कटिंग में साइड फिटिंग से परेशान है तो इस वीडियो में आपका ये मसला हल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और इजी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप साइड की बहुत अच्छी फिटिंग दे सकेंगे। सबसे पहले आप दामन में 2 इंच की एक लाइन लगा लें। हमने 2 इंच के मार्जिन पे लाइन लगाई है। बैक के लिए मार्जिन रखा है मैंने दामन में। इस लाइन से लेंथ का निशान लगाऊंगा। 28 वेस्टकोट की 28.5 इसकी लेंथ है। और हमने इसकी डाउनिंग का निशान लगाना है। शोल्डर की डाउनिंग हो गई 16वें हिस्से पर 1.25 इंच। छठे हिस्से पर मैंने इसके आर्मोल की डाउनिंग का निशान लगाया है। 40 का चौथा बनेगा 10 इंच। कमर के लिए जो मार्क किया है मैंने वो इसके हाफ में 2 इंच प्रेस करके 16.5 इंच। तमाम मार्क आप स्ट्रेट लाइन से सीधे कर लें। लाइन कमर की लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसकी कमर में शेप देना है। जो हमने लेंथ की लाइन लगाई है वहां से कमर की लाइन तक 1 इंच की एक लाइन लगाएंगे स्ट्रेट, या आपने नाप कर इस तरह लाइन लगानी है। से लेकर दामन तक हमने 1.5 इंच की लाइन लगानी है, यानी इसमें हमारा 1.25 इंच का शेप हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने ये लाइन लगा ली। अब हमने ये करना है कि हमने बैक को शेप देना है। तो हमारी लेंथ की लाइन है उसके हाफ तक हमने ये शेप देना है। तो देख लें, कमर से मैंने शेप पट्टी रखकर इससे ऊपर जो सेंटर मैंने किया है वहां तक इसको शेप दिया है। अब हम इसकी लूजिंग के निशान लगाएंगे। आपने ये याद रखना है कि कभी भी बैक के अंदर 1 इंच से ज्यादा लूजिंग नहीं देनी। चौथे हिस्से पे निशान लगाया जो भी आपका चेस्ट हो, और उसमें 1 इंच की लूजिंग देनी है आपने। यहाँ 40 चेस्ट है तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया और 1 इंच की लूजिंग दी। 11 इंच पे मेरा मार्क हो गया। इसी तरह कमर में आपने 1 इंच की लूजिंग देनी है, और इसी तरह हिप के चौथे हिस्से में 1 इंच की लूजिंग देनी है। ये हमारी बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। शेप पट्टी से साइड को शेप ले लेंगे। सीने से कमर तक आपने शेप देना है, और कमर से दामन तक हमने इसको शेप दिया। 5.5 इंच पे हम इसकी चौक का निशान लगाएंगे। 5.5 से ज्यादा हमें इसकी चौक का निशान नहीं लगाना है। जिस साइज की भी जैकेट हो आपने 5 से 5.5 इंच का साइज लगाना है चौक के लिए। आपने इसी तरह बैक ड्राइंग करनी है। आपका कोई भी साइज हो आपने यही मेथड यूज करना है। 1 इंच से ज्यादा लूजिंग नहीं देनी, और कमर में आपने 1.25 इंच का शेप देना है। जो सेंटर के अंदर हमने बैक में शेप रखा है वो 1.25 इंच का आपने शेप देना है। बैक की कटिंग के बाद हम फ्रंट पर इसकी मार्किंग करेंगे। बैक को आप फ्रंट पर जमा लें। जो भी हमने बैक के ऊपर लाइनिंग की थी इसकी, वो तमाम लाइनिंग आपने फ्रंट पर लेनी है। देख लें मैं किस तरह ये लाइन लगा रहा हूँ। आपने इसी तरह ये तमाम लाइनिंग लेनी है। सीने की लाइन, शोल्डर की डाउनिंग की लाइन, कमर की लाइन और दामन की लाइन। तो बैक की ड्राइंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने वो क्या काम करना है कि जिससे हमारे साइड के अंदर शेप अच्छा मिलेगा और उसके अंदर कोई बल नहीं होगा, और एक फ्लैट साइड होगी हमारी। जैकेट के बटन लगाने के बाद अक्सर हमारी साइड में बल आते हैं। आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो कभी भी वो साइड में बल नहीं आएंगे। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है, वो क्या पॉइंट है जो हमने करना है जिससे हमारे जैकेट का साइड बिल्कुल सीधा और साफ आएगा, कोई बल नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। हमने सीने पर लाइन ली है तो हमने आधा इंच नीचे करना है। इस सीने की लाइन को मैंने आधा इंच नीचे कर लिया। तो दामन की लाइन है उसको साइड की तरफ से आधा इंच नीचे करना है। साइड में हमने आधा इंच नीचे गिराया। आर्मोल के शेप को आधा इंच नीचे की तरफ हमने डाउन किया है। इंच हमने नीचे लाइन क्रॉस की थी, मैंने उस पर शेप दे दिया। इसकी साइड के निशान लगाएंगे। हमारे जो भी साइड की मार्किंग है मैंने उसके निशान लगा लिए हैं। जो भी आप लूजिंग देना चाहें जैकेट में 2 इंच 3 इंच की मार्किंग कर लें, मार्जिन की मार्किंग कर लें। उसके बाद दूसरा काम हमने ये करना है कि जो आधा इंच मैंने दामन में से डाउनिंग दी है साइड को, उसी निशान पर मैंने दामन को क्रॉस करना है। ये देखिए, शेप पट्टी से मैं शेप दूंगा दामन को, तो ये आधा इंच मैंने साइड से निकाल दिया। आधा इंच मैंने आर्मोल में से निकाला है, आधा इंच ही मैंने दामन से निकाल दिया। ये 2 काम आपने करने हैं तो आपकी साइड में कभी भी कोई बल नहीं आएगा। आप जो भी जैकेट बनाएंगे और पहनाएंगे कस्टमर को बनाने के बाद, तो उसके साइड बिल्कुल साफ होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।